Hello and welcome back to my channel. This is Dipali and here is the second video of our lecture that is on parts of Indian Constitution. तो मैंने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया है और आपको मैं इतना बता दूं कि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ देखते हुए अपने पॉलिटी को पढ़ेंगे जिससे ये हमारी मेमोरी में जाकर बैठ जाए और इसके लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू भी इन सारे जितने भी हमारा पार्ट्स हैं उनको एक्टिव रिकॉल करवाऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज ही खत्म करिएगा। देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर चीज क्यों नेसेसरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पता होना चाहिए। तो पार्ट्स क्या करते हैं, वो डिवीजन कर देते हैं, हमें पढ़ने में आसानी कर देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट्स बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके विद इन आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 डील्स विद यूनियन और उसकी टेरिटरीज, जितनी भी हमारा इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है उसमें जितने भी स्टेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर कैसे किया जाता है, नेम्स हो गया, एरिया हो गया, इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आर्टिकल 1 to 4 में विद इन द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अब देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, दो ये इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरे पार्ट से रिलेटेड है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये आखिर में क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। देखो, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, है ना। तो कौन सा भाई डील करता है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 या पार्ट 11। तो ये अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो यूनियन और स्टेट होता है उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा पार्ट 11 के थ्रू हम जो है उसे याद रखते हैं, पार्ट 11 के अंडर वो आता है। उसके बाद सेकंड आता है पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। ठीक, सिटीजनशिप यानी कि जो हमारी नागरिकता है वो हमारी आर्टिकल 5 से 11 तक आती है और इसमें हम सारे भी कैसे सिटीजनशिप दी जाती है, कैसे उसको हटाया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में पार्ट सेकंड में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट थर्ड इज फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन देखते हुए आप बनोगे। अब देखो, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये सारे आर्टिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल जरूर से जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, और बहुत डीपली हम सारी चीजें समझेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो इसका हम बेसिक अच्छे से समझेंगे। अब देखो, इसके अंदर हमें सिविल लिबर्टीज और इंडिविजुअल के राइट्स, फ्रीडम, इन सब की बात करी जाती है, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 है जो कि डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे डील करता है आर्टिकल 36 से 51 तक। इसके अंडर हम जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर पाए, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट कैसे बनता है वो हमारा डीपीएसपी बताता है और वो किस पार्ट में है, पार्ट 4 में है। ओके, नेक्स्ट हमारा 4A है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, यानी वो मूल कर्तव्य जो हमको अपनी नेशन की तरफ निभाने होते हैं, वो आर्टिकल 51A में लाए करता है। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ये पहले नहीं थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इनिशियली इसको ऐड किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसको ऐड किया गया, ये पहले से नहीं था। अब यही 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है, ये यूपीएससी एसओ एलडीसीई 2024 में आया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेज। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, लैंग्वेज किसके अंडर आती है,
पार्ट 17 में आती है। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, इवन यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है एलडीसी का एग्जाम, उसमें ही आप देखने को ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आफ्टर दैट पार्ट 5 जो है वो यूनियन से डील करता है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। यूनियन मतलब क्या? यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट, उसके अंडर जो प्रेसिडेंट आता है, पार्लियामेंट आता है, पीएम, अटॉर्नी जनरल एंड ऑल, तो इसके बारे में हम पार्ट 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लगाया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अभी आपने पढ़ा सिटीजनशिप किस में है, सेकंड पार्ट में है। तो देखिए कैसे डायरेक्टली एक ही एग्जाम में, सेम एग्जाम में इस पर्टिकुलर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, देन पार्ट 6 हमारा स्टेट से डील करता है। स्टेट में कौन कौन? वही गवर्नमेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, सीएम, हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे हमने यूनियन में पढ़ा वैसे ही स्टेट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो पार्ट 7 है उसे रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। पार्ट 8 आता है। अब देखो 7 तो हट गया, तो आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से डील करता है। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, गवर्नेंस कैसे होता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, ये सारी चीजें हम पार्ट 8 में पढ़ते हैं। पार्ट 9 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम पंचायत पढ़ते हैं। अब पंचायत पे पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है। तो हम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इन सबको आगे बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस इतना याद रखो आप कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो कहाँ पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाई करती है, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ये किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो किससे ऐड हुई है? वो हमारी ऐड हुई है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 9A है। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं कि जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, वो हमारे लॉर्ड रिपन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट 9A है, वो म्युनिसिपैलिटीज से डील करता है, 243P से जेड जी तक। ये हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया। ये अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हें भी फैक्चुअल डेटा में नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको प्लीज अच्छे से ध्यान देके अटेंटिवली सुनिए। पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। इसे भी हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यहीं पे डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल ऐड हो जाता है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आफ्टर दैट पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है एरियाज का, ट्राइब्स का। ठीक है, उसके बाद पार्ट 11 आता है। वो देखिए अभी मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया कि कैसे क्वेश्चन इस पे पूछा गया था यूकेपीएससी का, और अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर चीज मैंने वहां पे पढ़ाई थी उसका आंसर, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो पहला क्वेश्चन मैंने लगाया था वो पार्ट, यहाँ पे आप पार्ट 11 देख रहे हो, पार्ट 11 उसी से डील करता है। देन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सूट, ये सब पार्ट 12, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द इंडिया, बात करता है कि कैसे ट्रेडिंग वगैरह चलती है इंडिया में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लगाया मैंने, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मेंशंस ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स किस पार्ट में है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पे देख लो कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, तो हमें आगे आंसर करने में आसानी होगी। देखो उसके बाद आता है पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है सर्विस कमीशन का। ठीक है, तो यानी जितने भी हमारे पीसीएस के एग्जाम होते हैं जो पीएससी कंडक्ट कराती है, तो वो सारे हमारे पार्ट 14 में डील करता है।
आफ्टर दैट पार्ट 14A आता है। पार्ट 14A जो है वो पर्टिकुलर किससे डील करता है? ट्रिब्यूनल से डील करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्टिकुलर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ट्रिब्यूनल? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे पार्ट 14A हमारा सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट पार्ट 15 हमारा डील करता है इलेक्शन से, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या होता है? 324। तो ये भी साथ साथ यहाँ पे याद करते हुए चलो। ये सब कुछ फैक्चुअल डेटा है, और जो जो मैं फैक्चुअल डेटा आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो सारे फैक्चुअल डेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब PYQ ही हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बीच बीच में सारे फैक्ट एंड डेटा आपको बताती चल रही हूँ। अब देखो यहाँ पे जो पार्ट 16 बात करता है वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस लाइक SC ST OBCs, इनके लिए जो रिजर्वेशन रखे गए हैं उससे डील करता है। उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उससे डील करता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन वगैरह की बात इसमें की गई है। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको UPPSC बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर्स में पूछती है, तो इसको एकदम टिक मार्क करिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में रिलाई करता है? वो पार्ट 17 के अंडर आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें यूनियन रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, कोर्ट की लैंग्वेज आती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में रहते हैं। अब ये इमरजेंसी प्रोविजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो 3 तरीके की इमरजेंसी कौन कौन सी होती है? पहली हमारी एक होती है नेशनल इमरजेंसी, आफ्टर दैट प्रेसिडेंट रूल, और फिर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 तरीके की इमरजेंसी हमारी कंट्री में है, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। तो ये सबको बहुत अच्छे से ध्यान देके चलिएगा। 352, 356 एंड 360, ये 3 आर्टिकल जो हैं वो इमरजेंसी से डील करते हैं। 352 से 360 वो हमारी पार्ट 18 में लाई करती है। ठीक है, ये इमरजेंसी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। अब पार्ट 19 मिसलेनियस, नॉट इम्पॉर्टेंट। पार्ट 20, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368, जो कि बात करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो चेंजेस से डील करता है कौन सा? आर्टिकल 368। कौन से पार्ट में लाई करता है? पार्ट 20 में लाई करता है। आफ्टर दैट पार्ट 21, नॉट इम्पॉर्टेंट, टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, जो स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं स्टेट्स को। एंड पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की बात करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऊपर बताया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक लगाई है मैंने, इस ट्रिक से आप इजिली ये सारे पार्ट्स को लर्न कर सकते हो। स्पेशली जो ऊपर की 2 लाइन है, इनसे आप ऊपर के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बताए थे पार्ट 1 से लेके 15 तक, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और जो नीचे की 2 लाइन्स है उसमें मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी, सिर्फ वो याद रखना है। अब देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, तो आप यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर देख रहे हो वो हमारे कहीं ना कहीं कोई पार्ट से डील करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, U फॉर यूनियन एंड टेरिटरीज, C फॉर सिटीजनशिप, F फॉर फंडामेंटल राइट्स, D फॉर DPSPs, F फॉर अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, U यूनियन गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड जो हम पढ़ते हैं। S फॉर स्टेट गवर्नमेंट, U फॉर यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, और P फॉर पंचायत। ठीक है, तो ये जो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, तो उसमें आप जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उससे आप फर्स्ट लाइन याद कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आफ्टर दैट मीट चाइल्ड ऑफ राम एंड श्याम, तो M फॉर म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, मीट चाइल्ड ऑफ राम एंड श्याम। उसके बाद हमारा C आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि हमारी 97th अमेंडमेंट एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जितने भी शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको। और उसके बाद जो हमारा UKPSC में क्वेश्चन आया था, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा R से यहाँ पे है। फिर आप देखिए यहाँ पे FTS
fruits taste sweet to eat, so only eat Maggie as tasty snack. अब देखो यहाँ पे सारे आएंगे, फ्रूट मतलब यहाँ पे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट की बात करता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं मार्क करूंगी, सिर्फ वो याद रखने हैं आपको। ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हमारे पार्ट 14A में आते हैं, इलेक्शन हमारा पार्ट 15 में डिस्कस किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में डिस्कस की गई है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे हैं पार्ट 18 में आते हैं, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में आता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होने वाले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि मैंने पार्ट्स को किस तरीके से लर्न कराया, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, जितने पीवाईक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक बारी मैं इन और पीवाईक्यूज का एक पूरा ग्रुप फाइन लाइक पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी और उसको बता भी दूंगी, जिससे ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। आई होप आप आज आपको ये पार्ट्स वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।